हैं रेटिंग की। पहला जो हमारा बैटल होने वाला है अभिषेक शर्मा वर्सेस डेवन कॉनवे। ओह माय गॉड, शर्म आ रही है मुझे। थोड़ी? हाँ भाई, मुझे अभी से ही आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मतलब कॉनवे भाई साहब कह रहे हैं, मैं क्या बात करें, अभिषेक शर्मा को हम दोनों ने 9 रेटिंग दी थी। जो बंदा सीएसके से रिजेक्ट हो रहा है, हाँ मतलब सोच लो भाई, मतलब सीएसके इज द टीम जहां पे ऐसे लो स्ट्राइक रेट वाले लोगों को पनाह दी जाती है, एंड अगर वहां से भी मतलब ओल्ड एज होम से आपको निकाला जा रहा है घसीट के, तो आप समझ लो कि आप कितने गिरे हुए हो। या तो यू आर नॉट ओल्ड इनफ या यू आर टू ओल्ड। पर अभिषेक शर्मा को हम दोनों ने 9 रेटिंग दी थी। कॉनवे के 37 की एवरेज एक्चुअली में टी20 में, व्हिच इज ग्रेट यार, पर 127 की स्ट्राइक रेट रही है। यहाँ पे कितना नंबर 2.2। ये एक्चुअली में वही स्टैटिस्टिक्स है बाबर आजम टाइप के। मैंने इनको 5.5 रेट करा है। या मैंने 6 नंबर दिए। ऑनेस्टली बता दूं क्यों दिए, मैं थोड़ा सा लीनियंट होऊंगा यहाँ पे। बिलो ऐसे नहीं है बहुत खराब रहे न्यूजीलैंड के लिए। वन सेकेंड, आप जुलाई से सारे सीरीज इनके निकाल लो, 4-5 सीरीज है, एक ट्राई सीरीज भी इंक्लूडेड थी उसके अंदर। मैंने सारी सीरीज स्टडी करी है। कॉनवे का फॉर्म ऑनेस्टली ओवरऑल थोड़ा बिलो पार रहा है। वोंट से एब्सोल्युटली पैथेटिक है, बिकॉज हेयर एंड देयर एक यूजफुल इनिंग आई है इनकी, बट ऑलमोस्ट हर एक इनिंग में जहां पे इन्होंने रन भी मारे ना, स्ट्राइक रेट हैज बीन। आई थिंक मैंने 2025 के इनके स्टार्ट्स नोट करे थे, वहां पे भी ये 33 की एवरेज रख रहे हैं 2025 में T20 एग्जैक्टली, पर 125 की स्ट्राइक रेट है। तो ये ही इज टू स्लो फॉर द मॉडर्न T20 गेम, आई एग्री। एंड ऑनेस्टली बताओ, इफ इट वर अप टू मी, ये वन सेकंड, ये न्यूजीलैंड मोस्ट लाइकली लाइनअप खिलाने वाली है, इसलिए मैंने लाइनअप बताई है आपको। मैं कायदे से फिन आइलैंड और सीफर्ड दोनों को स्टार्ट कराता हूं, एंड कॉनवे स्टार्ट नहीं करता मेरी टीम में। भाई वैसे करा भी सकते हैं भाई, मतलब व्हाई नॉट? अगर आप स्टडी करोगे इनका पैटर्न तो अभी तक नहीं लग रहा है। और फिन आइलैंड भाई, ही इज इन क्रेजी फॉर्म राइट नाउ भाई, पागल हो चुका है इस टाइम पे, पागल ही हो चुका है। तो कॉनवे को मैंने 5.5 दिए, तुम 6 नंबर। मैंने 6 नंबर दिए। मुझे लगता है कि SA20 उनका बहुत तगड़ा जा रहा है अभी, मतलब कुछ ज्यादा ही तगड़ा, मतलब 170-70 की स्ट्राइक रेट चल रही है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के साथ बाय द वे मैं ये ओवरऑल ही बता दूं, ये बात चल रही है इस टाइम पे, मतलब शायद ओवरऑल स्टैट्स बहुत अच्छे नहीं है, बट सर्टेन प्लेयर्स उनका फॉर्म अबनॉर्मली गुड है इस टाइम। अबनॉर्मली गुड है, बट वो कहां है वो वाली भी बात आती है। मतलब ऑब्वियसली ठीक है ना, लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप में स्क्वाड इनकी अच्छी थी। कहां तक पहुंचे यार? पहुंच गए क्या सुपर 8 तक? आपने सुपर 8 की हाइलाइट्स भेजना। हाँ, जो जितने क्वालिफायर कह रहा हूं मैं, कितने सुपर 8 के जितने मैचेस रिंकू और शुभमन ने खेले थे पिछले साल, उतनी न्यूजीलैंड ने खेले। तो मतलब सब हवाबाजी ठीक है, बट अभी SA20 को मैं क्या काउंट करूं यार। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, संजू सैमसन वर्सेस टिम साइफर्ड। अब यहाँ पे बात आने वाली है भाई, क्योंकि संजू सैमसन को हम दोनों ने 8 रेट किया था, टिम साइफर्ड की यहाँ पे 29 की एवरेज एंड 142 की स्ट्राइक रेट है इस साल। लेकिन न्यूजीलैंड से कह लो या BBL कह लो, ही इज बीन ऑन फायर भाई। 2025 में उनकी 50 की एवरेज रही भाई, 50 एवरेजिंग 15 T20Is विद 164 स्ट्राइक रेट। टिम कोहली, ये तो क्रेजी है भाई। मैं इनको 8.5 नंबर, मैंने भी 8.5 दिया संजू सैमसन से ज्यादा। वही 1 सेकंड, बस थोड़ा ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि एवरेज अभी भी कम है थोड़ी सी ओवरऑल करियर स्टैट्स में, इसीलिए वो मैं 0.5 नंबर काट रहा हूँ, बिकॉज ओवरऑल आपका जो हिस्ट्री रही है वो हम लोग अकाउंट में लेते हैं। ऑल्दो करंट फॉर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे हम लोग, इसीलिए 8.5 तक मैं खींच रहा हूँ, बट वो शायद 9 तक अभिषेक तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा उनको भी रोक रहा हूँ। हाँ, से मैंने भी एक अभिषेक के पास बहुत एक्सपीरियंस है, पर वो जितना भी खेले वो तगड़ा ही खेले भाई। संजू सैमसन के कौन से स्टैट्स बहुत अच्छे हैं ओवरऑल हम लोग देखें तो। बट नेक्स्ट पे चलते हैं, तिलक वर्मा वर्सेस रचिन रविंद्र। यहाँ पे मैंने तिलक वर्मा को 8.5 दिए थे, तुमने 9 नंबर दिए थे। रचिन रविंद्र की 20 की एवरेज है, 134 की स्ट्राइक रेट है। ये सीएसके ने कैसे इनको रिजेक्ट कर दिया, आई डोंट गेट इट भाई। प्रॉपर सीएसके ने अच्छी स्काउटिंग करी थी ना। स्काउटिंग के लिए जब अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो एक फिल्टर लगाते हैं स्ट्राइक रेट बिलो 135 और जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको टारगेट करते हैं सस्ती प्राइस पे लेने का। तभी तो ऐसा आपने नोटिस करना है, एक नैरेटिव है कि चेन्नई कभी भी बहुत ज्यादा पंगे या लड़ाई नहीं करती ऑक्शन में, क्योंकि जो प्लेयर उनको चाहिए वो किसी को चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। पर 20 की एवरेज, 134 की स्ट्राइक रेट, केवल 14 विकेट ली उन्होंने अभी तक, एंड 6.63 की इकोनॉमी है। बॉलिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि शायद इनके छठे बॉलर हो सकते हैं। नहीं होंगे भाई। न्यूजीलैंड की एक बात बताऊं, अगर हम डेप्थ की बात कर रहे हैं ना, ऑन पेपर टू मेनी बॉलिंग ऑप्शन। 9 सिर्फ ओपनर्स को हटा दो, सब बॉलिंग करते हैं। नंबर 3 से रचिन आ रहे हैं, हर एक बंदा बॉलिंग कर रहा है यार। अब वही है ना, मतलब बॉलिंग करते हैं क्योंकि 5 स्पिनर्स है, 4 पेसर, मतलब एबिलिटी रखते हैं बॉलिंग करने की, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक कि इन सबका बॉलिंग में अपना कुछ T20 में रिकॉर्ड बहुत। हाँ, अभी हम एक एक करके हर प्लेयर की बात करेंगे तो इस साल कितनी बॉलिंग करी ये भी आपको पता चल जाएगा। बट रचिन रविंद्र का क्या लगता है? रचिन रविंद्र को जो ट्राई सीरीज इनकी हुई थी जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका वाली, वो अच्छी गई थी, बट उसके बाद से वेस्ट इंडीज के से लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। द 100 भी इनका पिछले साल अच्छा गया था, तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा IPL बेकार गया, लेकिन ऊपर नीचे रहे, मतलब कभी बहुत अच्छा गया, कभी बहुत खराब गया है, बट पोटेंशियल बहुत है। एंड ICC इवेंट्स में बंदा परफॉर्म करता है, इससे मैंने 7 नंबर अभी दिए। मैंने 6.5 दिया, एंड अल्टीमेटली वही 2025 में स्टार्ट्स हैव नॉट बीन बैड ओवरऑल।
30 की उनकी एवरेज रही है, 150 की स्ट्राइक रेट से भी खेले, तो जो स्ट्राइक रेट के इश्यूज रहे उनके साथ, उसमें मतलब पहली बार ऐसा देखने में लग रहा है कि इन लोगों ने काम करा उस पर। पर स्टिल पॉइंट यही है कि इनने आई थिंक टू सम एक्सटेंट स्टार्ट पार्टिंग काफी करी है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, जो सीरीज रही थी इनकी, उन सब में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। केकेआर ब्लड हो गया मैं से, मैं भूल गया था। अच्छा भाई, आधे तो न्यूजीलैंड वाले ये सब केकेआर में भरे पड़े हैं। केकेआर ब्लड नो, तो मैंने 6.5 दिए, तुमने 7 नंबर दिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। सूर्य कुमार यादव वर्सेस चैपमैन। सूर्य कुमार यादव मेरे हाईएस्ट रेटेड प्लेयर से मैं कहता हूँ 4.5 नंबर में दिए थे 10 में से। मैंने 6 नंबर दिए। ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये चीज पुरानी कहाँ से जाती है। चैपमैन की 26 की एवरेज रही है एंड 135 की उनकी स्ट्राइक रेट। अभी तक हमने 4-5 टीम्स की वीडियो बनाई है। अब मैंने एक वीडियो आई थी पाकिस्तान की, मैंने कहा था कि अगर आपकी स्काई से कम रेटिंग हो जा रही है, मतलब आपने एबनॉर्मली कुछ घटिया करा। एंड सलमान अली भागा साहब हमारे वहां पे उससे कम रेटिंग लेकर आए थे। आज एक और बंदे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे जो चैपमैन साहब, उनको मैं 4 नंबर देने वाला। मैंने 5.5 दिए, अगेन सूर्य कुमार यादव से कम दिया भाई, लेकिन 5.5 यार, मतलब अब मैं वही बोलूंगा कि देखो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो अभी सीरीज थी, रीसेंट फॉर्म, वो उनका ठीक सीरीज गई थी। सिर्फ एक अच्छा मैच था वेस्ट इंडीज की सीरीज में, जहाँ पे उन्होंने कुछ 70 रन मारे थे। नहीं, पर काफी मैचेस में बैटिंग भी नहीं आई थी। हाँ नहीं है, बट जहां जहां ये लिटरली सिंस जुलाई सिर्फ एक मैच उन्होंने रन मारे, और उनका जो द 100 है वही बहुत खराब गया था। नहीं, 2025 में एवरेज भी 21 की है इनकी, मतलब ओवरऑल काफी मीडियोकर ईयर गया है। ये घटिया फॉर्म गया है इनका, और इनके ओवरऑल करियर स्ट्रेटजी बहुत बेकार है। हाँ, मतलब मैं 100 मैच के बाद 26 की एवरेज है यार, और 135 स्ट्राइक रेट। मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब मैंने सूर्य कुमार यादव को इनसे ज्यादा नंबर इससे देखे कि फर्स्टली वो कैप्टन भी है। इतना बुरा नहीं हुआ सूर्य कुमार यादव हमारा। नहीं भाई, अगर हम लोग वैसे साल देखे उनका, तो सूर्य कुमार यादव का बैटिंग में और गंदा गया है। थोड़ा सा करियर कोटा भी है। हाँ ऑब्वियसली है, मैंने वही मैं कैप्टनसी कोटा भी 5 साल में कितने मारे थे किस में, टेस्ट में? हाँ तो तब भी अभी रॉबिन थप्पा का मैं देख रहा हूँ ट्वीट आया कि भाई उनको वापस ले आओ टेस्ट मैच से। भाई तो एक आदमी अच्छा बोलता है तो वहां पे संजय मांजरेकर जहर भी तो गलने के लिए बैठे हैं। नहीं, मैं तो उल्टा ही बोलता, उनको भी कोहली भाई ने फिर से सुना दिया। मांजरेकर इज अ ट्रोल भाई, मुझे पर समझ में नहीं आता क्या है। रॉबिन थप्पा इज अ स्मार्ट मैन। अब उन्होंने ऐसे बोला, मेरे को लगा यार मतलब अब वो चैप्टर खत्म नहीं हो गया। आप भी ट्रोल हो रहे हो क्या? ट्रोल बन रहे हो आप धीरे धीरे। उनका वो ललन टॉप में उसके बाद कोई अच्छा नहीं आ रहा ना। थोड़ा कॉम्पेंसेशन। पर आप लोग भी स्मार्ट बनो भाई, स्मार्ट बन के सब लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। आप भी थोड़ा कॉम्पेंसेट करो ना, पिछले 1 मिनट से जो आप घोस्ट कर रहे हो। 2026 इज हियर भाई, वी हैव टू मेक इट बिग। बॉलिंग हम सबको बिग, वी हैव टू मेक इट बिग भाई, सबको साथ मिलके। बट ठीक है भाई, चैपमैन को मैंने करा तो फिर आपको नजर लग जाएगी। हमारी लगेगी। 5.5 मैं दे रहा हूँ, तुम 4.5 दे रहे हो। 4 नंबर 4 नंबर दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। शिवम दुबे वर्सेस ब्रेसवेल। अब यहाँ पे थोड़ा हॉट टॉपिक है, क्योंकि मैंने ब्रेसवेल की तो ऐसी ऐसी कहानियां सुन ली थी आईपीएल ऑक्शन से पहले कि नहीं इसको तो लेना ही लेना है। दुबे को मैंने 7 रेट करा था, तुमने 7.5 दिया था ना? 6.5 भाई, 7.5 दिया था। डैम। ब्रेसवेल की बात करें तो उनकी 19 की एवरेज है, 133 की स्ट्राइक रेट है, 35 उन्होंने विकेटें ली हैं, 7.38 की उनकी इकोनॉमी। भाई ब्रेसवेल का T20 में 19 की एवरेज, और ये फिनिशर होने वाले हैं भाई। थोड़ा कैन यू इमेजिन, हम रिंकू सिंह के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और यहाँ पे ये बंदा है, मतलब ये वंस अगेन आप जस्ट इमेजिन कितना कंपटीशन होता है इंडिया में। बाकी कंट्रीज मैं नोटिस करा फिनिशिंग में, स्पेशली हम रिंकू के अगेंस्ट जो उस बंदे को पिच करने बात करेंगे, कई बार मैंने देखा हर टीम ऐसा बंदा पे लेकर इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर खेला ही नहीं बहुत। नहीं भाई ना, हम भाई पर पता वही बात है ना कि हमारा वी हैव टू मेनी गुड प्लेयर्स and too many resources to make any excuses। हाँ, तो मतलब हम लोग कुछ भी चूज कर ले तो हमारे कुछ ना कुछ ये बात रहेगी कि इसको काहे नहीं लिया। 50 लाख की पॉपुलेशन है बेचारों की। हाँ, तो उसमें कितना अलग से टापू पे रहते हैं। तो ब्रेसवेल को मैं 3.5 नंबर दे रहा हूँ भाई। हैं भाई, he has been too bad। अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल थ्रूआउट फ्लॉप रहे हैं। he has been a bang average player in T20 is off late। 2025 में ने 21 मैचेस में सिर्फ 7 विकेटें ली हैं। एज एन ऑलराउंडर आप सिर्फ 7 विकेटें लेके बैठे हो। दुबे का साल इनसे बैटिंग में और बॉलिंग दोनों में बेहतर गया है, और दुबे के बैटिंग स्टैंडर्ड्स यहां पे हैं इस टाइम पे। तो आप सोच लो कि ब्रेसवेल के कितने नीचे होंगे। आई थिंक ही हैज बीन टू बैड भाई। मैंने एक्चुअली 5 नंबर दिए थे इनको। डैम। मैं थोड़ा सा वंस अगेन इनकी बॉलिंग जो तुम कह रहे हो ना, विकेट नहीं लिए, बट ये इकोनॉमिकल रहे मोर और लेस। जहां भी 2-2 3-3 ओवर ने फेंके, मोस्टली उन मैचेस में पिटे नहीं है। ओके, एंड एज अ आई वोंट से इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर बाय द वे। बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग ऑलराउंडर में 19 एवरेज। हाँ, बट है बैटिंग ऑलराउंडर ही। तो अब वो आप कुछ भी कह लो, मुझे नहीं पता उसका, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एटलीस्ट इकोनॉमी के मैं थोड़े नंबर इनको दे सकता हूँ। इट रिमेन्स टू बी क्वेश्चन कि हाँ क्या क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन आपने खेली है, बट 5 नंबर में इसलिए दिए बिकॉज विद द बॉल एटलीस्ट ही इज कोऑपरेटिंग विद द टीम मोर, एंड कंसिडरिंग कि सिर्फ एक मिथ सैंटर ही प्रॉपर स्पिनर होने वाले हैं टीम के अंदर, इनका रोल भी काफी रहेगा। भाई आप सोचो, मतलब T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप से पहले किसी ने सोचा था कि दुबे
जेन्युइन ऑलराउंडर से फाइट कर रहा होगा और उनसे ज्यादा नंबर लेके आ रहा होगा। दुबे का भी ग्लो अप नेक्स्ट लेवल हुआ है, क्रेजी। पाकिस्तान ने बहुत हेल्प करी हमारी। मतलब ब्रेसवेल हम दोनों के लिए ही दुबे से नीचे हैं इस टाइम। हाँ 100%। नेक्स्ट पे चलते हैं, हार्दिक पांड्या वर्सेस डैरिल मिचेल। अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या को हम दोनों ने 9 रेट करा था। T20 आईज में दी बेस्ट ऑलराउंडर आउट देयर, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। डैरिल मिचेल की यहाँ पे 27 की एवरेज एंड 138 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। क्या लगता है भाई इनके बारे में? यार डैरिल मिचेल का वंस अगेन वेरी पेक्यूलियर केस बिकॉज ही हैज बीन प्रीटी गुड विद द बैट। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, उन्होंने जुलाई से एक भी ओवर नहीं फेंका T20 में यार। बॉलिंग ही नहीं करी वही ना, ओवरऑल भी आप देखो तो मतलब ये कुछ ऐसे प्लेयर्स है जैसे डैरिल मिचेल हो गए कि हाँ अब जरूरत पड़ गई तो बॉलिंग कर सकते हैं, पर अगर आपके 10-15 विकेट भी नहीं हुए आफ्टर 90 मैचेस तो हाउ डू आई कंसिडर यू एन ऑलराउंडर? इसीलिए मैं इनको 7.5 नंबर देने वाला हूँ। मैंने 6.5 दिए। मैं एक्चुअली में क्योंकि इनका जो बैट का फॉर्म रहा है ना, एक्चुअली में इट्स डिजर्विंग ऑफ अ नंबर ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 8 and 8.5। अभी जो साल रहा है वो भी मतलब इट हैज बीन क्वाइट डिसेंट। 29 की एवरेज करें, 141 की स्ट्राइक रेट है, तो इट्स डिसेंट। ये मतलब सेकंड हाफ बेटर रहा है भाई तुमने। नहीं वैसे भी अब भाई मतलब अब भाई हर किसी का डाउन द ऑर्डर आके उस लेवल के स्टार्ट्स नहीं होते भाई। आई थिंक इट्स अ डिसेंट। मतलब अगर हम जुलाई के बाद को निकालेंगे तो इससे बेटर स्टैट्स आएंगे, बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि बिकॉज हार्दिक पांड्या से हम कंपैरिजन कर रहे हैं और आपको एक चौथे पेसर का रोल देना पड़ेगा टीम के अंदर, वहां पे आपकी बॉलिंग कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं है। इसलिए मैं इनको 8 8.5 दे सकता था, लेकिन मैं 7.5 पे खींच रहा हूँ। ओके, मैंने 6.5 इनको नंबर दिए। आप लोग बताना आप लोग कितना रेट करोगे इनको। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिंकू सिंह वर्सेस ग्लेन फिलिप्स। अब ये तगड़ी चीज है क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट कैसे संभाला जाए इनका। रिंकू सिंह को मैंने 6 दिए थे, तुमने 5 दिए थे क्योंकि हमने देखा ही नहीं खेलते ज्यादा नहीं देखा। एंड वंस अगेन में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, अपनी पूरी सीरीज देखना हमारी जो हमने जितनी कंट्री से कवर करा, 5 वीडियोस आई थिंक। हाँ, सरप्राइजिंगली ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में नोटिस करा है कोइंसिडेंटली रिंकू के अगेंस्ट हम जिस बंदे को पिच करते हैं उस कंट्री के भी फिनिशर ने ज्यादा मैचेस खेले ही नहीं है पिछले साल। भाई फिनिशिंग रोल ही डिक्लाइन पे गया इस टाइम, क्योंकि अभी ग्लेन फिलिप्स की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई T20 खेली नहीं है। उन्होंने एक T20 खेला है पूरे साल के अंदर। मतलब भाई ये कैसे हो सकता है यार? पर मतलब ग्लेन फिलिप्स जैसा चीता खिलाड़ी T20 नहीं खेला तो इंजरी में रहते हैं या वो बेंच प्रेस मार रहे हैं 200 किलो से। पर ये कैसे टाइप की इंजरी है भाई? मतलब जब IPL चल रहा था तो पूरे टाइम आदमी फिट था, बट उसको खेलने का मौका नहीं मिला। वहां पे उस टाइम पे वो सिर्फ सेल्फीज पोस्ट कर रहे थे, उनको जेल में रखा हुआ था, उनको कैदियों की तरह। बट उसके बाद भी जब वो वापस आए तो खेलने का मौका ही नहीं मिला टीम से। एंड डायरेक्टली T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की प्लेइंग 11 में हम उनको देख रहे हैं ग्लेन फिलिप्स। मैंने प्लेइंग में इसलिए रखा बिकॉज़ आई फाइंड वेरी हार्ड टू बिलीव कि नीशम को स्टार्ट कराएंगे इनके ऊपर। अभी ओवरऑल स्टैट्स देखिए तो उनकी 31 की एवरेज एंड 140 की स्ट्राइक रेट है। फील्डिंग कोटा भाई मैं वही कह रहा हूँ भाई, प्लेयर तो चीता है एक्चुअली में वो ग्लेन फिलिप्स साहब, कुछ भी कह लो। मैंने ग्लेन फिलिप्स को यहाँ पे 6 नंबर दिया, रिंकू सिंह जितनी। भाई मैंने रिंकू सिंह जितनी 5 दिए बिकॉज देखा ही नहीं खेलता वही। पर मतलब जैसे मैंने रिंकू सिंह के लिए कहा था कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आई जेन्युइनली थिंक कि ये बंदा बहुत अच्छा कर सकता है। सेम गोस फॉर ग्लेन फिलिप्स एंड फील्डिंग कोटा रहेगा 100%, कोई डाउट ही नहीं इस बात।